तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड एंगल, है ना, जिसमें एक से ज़्यादा एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सही है। तो आपने पिछले क्लास में फॉर्मूला देखा था, सही है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जब तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि साइन कॉस ये सब सारे फॉर्मूले का मैंने प्रूफ आपको बतलाया था और आपको समझाया भी था कि कैसे कैसे क्या होती है। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ना, ये प्लस वाला फॉर्मूला होगा तो ये होगा, है ना। साइन ए प्लस बी बराबर बोलेगा मेरे साथ बच्चा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। लेकिन अब माइनस वाला फॉर्मूला रहेगा तो यहां पर भी माइनस लगा दो, यहां पर भी माइनस लगा दो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। तो देखो नीचे ये प्लस माइनस कहने का मतलब समझ रहे हो कि जब माइनस होगा नीचे मेरा बच्चा तो नीचे यहां पर भी माइनस होगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, एक समझा देते हैं, ओहो, कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये देख रहे हो ना। तो ये देखो कि जब प्लस होगा तो यहां पर प्लस है, यहां माइनस है तो माइनस है। उसी तरह से ये क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्लस वाला, ये माइनस तो माइनस वाला, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नीचे प्लस हो जाएगा, कब? जब यहां माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस होगा तो यहां प्लस, यहां माइनस तो यहां माइनस। कॉस में उल्टा हो जाता है, कॉस में उल्टा हो जाता है। एक सेकेंड फॉर्मूला देखिएगा आप लोग, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो एक्चुअली यार ये मार्कर जो इतना स्मेल करता है उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, एलर्जी होने लगती है, इसलिए मुंह कान पोंछना पड़ता है, ठीक, सही है। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने अब तो अभी तक याद किया होगा, नहीं तो याद कर लो इसको, 2-4 बार साथ में पढ़ लो, है ना, कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी का फॉर्मूला जब यहां माइनस होगा तो यहां भी माइनस होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, cot a प्लस बी का cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ठीक है। अच्छा, फिर cot a माइनस बी का फॉर्मूला cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a होता है, ध्यान देना, ठीक। ओहो, ये गलत लिखा हुआ है ना, ओह, इसको उल्टा लिख लो, उल्टा ऐसे लिख लो, cot b प्लस माइनस है तो यहां पर ये प्लस माइनस cot a, अब सही है, पहले गलत था, ठीक है। तो cot a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, ठीक है। ये होता है cot a माइनस बी का फॉर्मूला। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो यहां माइनस तो यहां माइनस और नीचे प्लस, ऐसे आपको याद रखना होगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सही है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर, तो इसको याद रखना अल्टरनेट में कैसे, कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एकदम सही होगा। अगर कॉस स्क्वायर बी बोल दी तो माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक ना।
उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ तक जो बच्चा फॉर्मूला याद कर लेगा, 2-4 बार पढ़ लेगा, पढ़ने में क्या जाता है, आप देख करके नोट कॉपी को पढ़ लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। सही है, चलिए अब देखिएगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्वेश्चन के लिए नहीं, कुछ क्वेश्चन कर लें। चलिए क्वेश्चन तो करिए अब आप लोग जल्दी से, यही सब फॉर्मूला पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन ये सब बनाइए तो आप लोग जल्दी से, कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। प्रूफ कीजिए इसको, प्रूव दैट पहला। दूसरा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। और तीसरा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। ये तीनों प्रूफ कीजिए, तब आगे। चौथा देखिए, ये सब एनसीईआरटी का सवाल है जो आपके सामने रख रहे हैं। कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री बराबर tan 55 डिग्री। और ये पांचवा जो कि बहुत ही मजेदार सवाल है, वो इतना कर लेते हैं तब बताएंगे, अभी नहीं। चलिए बताइए तो पहला सवाल क्या होगा। ये तो आप लोग को बताया था ना, अब इसको प्रूफ करना है। देखिए ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा मन में। अब आप लोग को हम आशा करेंगे कि अब आप लोग को सब याद हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक। अब देखिए, साइन 180 माइनस थीटा बराबर आपको साइन थीटा प्रूफ करना है। तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या आता है, ठीक। वही हम लगाने जा रहे हैं, लिख रहे हैं। पहला है सॉल्यूशन कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, लिखेंगे क्या होता है साइन, यहाँ बल्कि लिख लीजिए साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे लिख लीजिए। ए का जगह कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 180 डिग्री इंटू साइन थीटा। साइन 180 डिग्री 0 इंटू कॉस थीटा और कॉस 180 डिग्री -1 इंटू साइन थीटा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। साइन 180 कितना होता है याद है, साइन 180 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो कुछ कुछ याद कर लीजिएगा ना ये सब। जैसे कितना, साइन 180 0, साइन एन पाई तो 0 होता है, साइन किसी भी 180 का मल्टीपल क्या होगा 0 होगा। और कॉस 180 का मल्टीपल मतलब ऑड मल्टीपल कॉस 2n + 1 पाई इक्वल्स टू -1 है ना, कॉस 2n + 1 पाई इक्वल्स टू -1, कॉस n पाई कॉस 2n पाई। ध्यान दीजिएगा कि कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1 होता है, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 होता है, साइन किसी भी मल्टीपल ऑफ पाई का 0 होता है, ठीक है, सही है। ऐसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फिर से इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये सब तो आपको ग्राफ समय पर बताए थे ना, ग्राफ के समय, ठीक है ना, या ग्राफ पर देख करके आपको पता कर लीजिए कि साइन पाई का मान कितना होता है, साइन 2 पाई का मान कितना होता है, सबका मान 0 होता है ना। कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1, कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1, सही है। तो ये सब बातों का ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रूफ हो गया साइन थीटा। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाइए, तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, सही है। यही ना होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो लिख लिया हमने। अब बताइए कॉस 90 का मान 0 इंटू कॉस थीटा और साइन 90 1 और ये साइन थीटा, तो कितना हो गया देखिए माइनस साइन थीटा,
तीसरा हो गया cos 90 प्लस थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, बस बोलिए तो। tan a माइनस बी का भी ना फॉर्मूला बताए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सही है, तो ये चीज को याद रखो बे, ठीक है ना। अब एक ही चीज बार बार मत बोलवाओ, आप लोग याद करो। tan a माइनस tan b, इतना ज्यादा बोलते हैं तो माथा खराब हो जाता है मेरा ना। 1 प्लस tan 180 इंटू tan थीटा। tan 180 कितना होता है याद है, साइन 180 जीरो होगा तो tan 180 भी जीरो होगा, क्योंकि tan 180 बराबर साइन 180 बाई cos 180। ठीक है, चलो तो लिख लिए। क्या हो गया यहाँ, ये जीरो ये जीरो, tan 180 जीरो, तो ये वाला भी तो टर्म जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस tan थीटा अपॉन 1, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस tan थीटा। ये देखिए प्रूफ हो गया। सही है, नोट कर लीजिएगा इतना, तब आगे बढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सही जा रहा है। हाँ, 4 नंबर को कैसे करेंगे बच्चा, तो 4 नंबर को कैसे करेगा, कॉस कॉमन ले लेगा। क्या करेगा, कॉस कॉमन ले लेगा। देखिएगा 4 नंबर को कॉस कॉमन ले लो, साइन कॉमन ले लो, जो मन करता है आप लोगों को कॉमन ले लो। हम ले लेंगे कॉस कॉमन ले लेंगे, तो कॉस कॉमन ले लेंगे तो कॉस 10 डिग्री बराबर 1 प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री, बटा यहाँ लिखेगा कॉस 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री। ठीक है, अब देखो कॉस 10 से कॉस 10 कट गया। अब देखना यहाँ पर, तो 1 प्लस tan 10 डिग्री बराबर 10 बराबर कह रहे हैं 1 प्लस tan 10 डिग्री बटा 1 माइनस tan 10 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 की जगह पर देखो, देखना अब थोड़ा सा यहाँ पर अपने से एक क्या कहते हैं अरेंजमेंट कर रहे हैं, अपने से कुछ सजा रहे हैं, तो एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग भी जानते होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन तब भी वो एक की जगह पर tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ रख दिए प्लस tan 10 डिग्री, और यहाँ पर रख दिए 1 माइनस tan 10 डिग्री इंटू tan 45 लिख सकते हैं, काहे कि tan 45 गुना 1 लिखने से तो कोई फर्क पड़ नहीं जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्या लिखेंगे, बराबर tan 10 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर tan 55 डिग्री। ये आंसर प्रूफ हो गया। बोलिए कहीं पर कोई शिकायत है तो, ठीक, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब अगला कुछ क्वेश्चन लिखिएगा, अब अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये नोट कीजिए जल्दी से। तुम जो है जिंदगी में बात बन गई। चलो ठीक है। अरे यार, ये तो हमें गाना आता भी नहीं है कि आप लोग को गाना सुना है, तब भी ये बेसुरी आवाज़ से कभी कभार कोशिश कर लेते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, कहाँ गया कि क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि tan 70 डिग्री बराबर, प्रूव दैट, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ये प्रूफ करना है। ओके, और दूसरा है 1 tan 3x। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को अपने से बनाना है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो इसको आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और जो आसान है वो हम बता रहे हैं, नहीं मतलब कि ये भी आसान ही है, लेकिन हम बता देंगे तो फिर आप लोग को मजा नहीं रह जाएगा। कि tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, तीसरा है कि cos स्क्वायर पाई बाई 10 प्लस cos स्क्वायर 16 है।
3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/16। चौथा है देखिए क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इक्वल्स टू -1/2। और पांचवा है 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर π/4। ये सब एनसीईआरटी का सवाल लिख रहे हैं ना। π/3 बराबर 10। ये बनाना है आपको, बनाइए। इतना का मान निकालना है कि इतना बराबर कितना होगा, तीसरा का मान निकालना। चलिए तो अब आप लोग सब फॉर्मूला एक बार फिर से पढ़ लीजिए। साइन ए प्लस बी का मान, साइन ए माइनस बी का मान, कॉस ए माइनस बी का मान। और ये एनसीईआरटी का सवाल सीखिए, करिए और जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। देखिएगा क्या लिख रहे हैं हम। पहला आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, छोटा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, मीठा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, तो इसलिए छोड़ दे रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, अब आप लोग भी कर लिए होंगे, ये भी आसानी है। क्या करेंगे, tan 3x इक्वल्स टू को लिख सकते हैं tan 2x प्लस x। इसको लिख सकते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन बटा माइनस 1 माइनस tan a इंटू tan b। वही फॉर्मूला लगा दो, लिखो tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, गुना कर दो। ये tan 3x बराबर है, गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा, tan 3x इंटू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर tan 2x। ये इसको भैया गुना कर दिए, इसको यहाँ 1 है, ठीक है। तो tan 2x प्लस tan x, देखो कुछ करना ही नहीं है ना, ऐसे गुना करना है। क्या हो जाएगा, ये इसको इधर लेते आओ tan को, तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया प्रूफ, यही ना प्रूफ करना है बस। अब सोचेगा सर कि ये सवाल इतना आसान है तब करवा कहाँ रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा ना। तो उसका एक रीजन है, क्वेश्चन है। अब ये तो लिख लीजिए, यहाँ बगल में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन है ये ऐसे, इसको लाल कलम से लिखिएगा कि क्वेश्चन है कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x dx, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो बताइए कैसे करिएगा। देखिए अब आपको तो कुछ नहीं पता है, इतना तो पता हो, इतना तो आप जानते हैं कि साइन कॉस tan का डिफरेंशिएशन भी होता है और इंटीग्रेशन भी होता है। क्या होता है नहीं होता उससे क्या मतलब, आप वर्ड तो सुने हैं ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आप क्या जानते हैं कि ये तीन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनका डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला होता है और इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आप ये जान लीजिए, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, एक सेकंड, फॉर्मूला होता है तो, लेकिन ये गुना में है तो डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ये गुना में है तो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इतना बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, क्या, ये वाला। जो बच्चा को याद रहेगा कि अच्छा ऐसा होता था कि जो बड़ा का रहता था, ध्यान से रखना, जो बड़ा कौन है 3x, उसमें से सब को लगातार घटा देते थे और उसके बाद फॉर्मूला लगा देते थे। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। बस इतना देखिए, ये इतना बराबर इतना लिखे हैं, बस इतना ही आंसर। इतना लिख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन इतना भी ज्ञान ऐसा नहीं हो कि इसके बारे में पता नहीं हो, तो झट से पता हो जाएगा।
ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, चलिए तीसरा पे आइए। ऐसा फिर से इंटीग्रेशन में भी बताएंगे, लेकिन जो बच्चा को अभी से अनुभव है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो वहां पर और अनुभव ऐड होगा ना, पहले ही से याद हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये पूरा बात। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन में अब आ रहे हैं ना, मिटा रहे हैं इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको बताया ना कि ये क्यों क्वेश्चन लिखे ऐसा, ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, क्या है ये देखो, cos पाई बाई 16 है और है cos 3 पाई बाई 16, cos स्क्वायर 5 पाई बाई 16, cos स्क्वायर 7 पाई बाई 16। कैसे करें तो ध्यान से देखिए। तो ऐसा करते हैं कि लिखते हैं, देखिएगा पाई बाई 2 में से, क्या है कि cos स्क्वायर थीटा है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तभी कुछ तो मान आएगा ना। और ऐसे इसका वैल्यू कैसे हो सकता है, ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो और इसमें क्या हो जाएगा, ये कट भी नहीं सकता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन तो इससे यही पता चल रहा है ना, और क्या पता चल रहा है, और कौन सा फॉर्मूला आप जानते हैं। cos स्क्वायर का ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है जो कट जाएगा, है ना, माइनस में आ जाएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर है ना। तो क्या होगा एक्चुअली में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लगाना है, वो आप सोच लो कैसा लगाओगे। तो वही हम सोचवा रहे हैं आपसे, देखो। तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 16 घटाओ तो कितना हो जाएगा, ऐसा ही चेक कर रहे हैं। 90 माइनस थीटा करते हो ना भैया, तो 90 माइनस थीटा हम चेक कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे, देखो पाई बाई 2 को लिख सकते हो कितना, 8 पाई बाई 16 माइनस पाई बाई 16, तो ये कितना हो गया, 7 पाई बाई 16। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, तो हम लोग जानते हैं कि cos पाई बाई 2 माइनस cos 7 पाई बाई 16। देखिए ध्यान से, ये कितना आया था, 8 में से 5, 8 में से 1 गया 7, 7 पाई बाई 16। ठीक, इतना बराबर इतना है, तो इतना का फॉर्मूला कितना होता है बेटे बताना। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो पाई बाई 16 बराबर cos 7 पाई बाई 16। ध्यान देना, फिर पाई बाई 2 में से 3 पाई बाई 16 घटा दो, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16 बराबर क्या हो जाएगा, 8 पाई बाई 16 माइनस 3 पाई बाई 16, 8 में से 3 जाएगा 5 वाई पाई बाई 16। तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि cos पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16, ये तो है cos 5 पाई बाई 16। बताओ ये कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 3 पाई बाई 16 इक्वल्स टू cos 5 पाई बाई 16। बताइए अब आप लोग को नहीं आता है, cos स्क्वायर पाई बाई 16 किसके बराबर है, अब यहां पर लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। समझ में आया ना, बताइए ना कि यहां तक कोई दिक्कत है। 90 माइनस थीटा लिखे, दोनों तरफ cos लगा दिए, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर को ये जो ये है, ये दोनों बराबर है ना, ये क्या है 7 पाई बाई 16, ये क्या है 5 पाई बाई 16। बताइए, तो ये सब तो बराबर है, cos लगा देंगे तो दोनों तरफ वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर cos 7 पाई बाई 16। फिर उसी तरह से cos 90 माइनस थीटा 3 पाई बाई 16 बराबर साइन 3 पाई बाई 16 बराबर cos 5 पाई बाई 16। तो बस आप पुट कर दीजिए, लिख दीजिए कि cos स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 और cos 5 पाई बाई 16 बराबर कितना है, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16, तो होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16। फिर cos 7 पाई बाई 16 बराबर साइन पाई बाई 16, तो होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 16।
ये देखिए ये 1 और ये 1, तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2 अंश। देख पा रहे हैं कितना आसान है। लेकिन हाँ आपको खोपड़ी तो लगाना पड़ेगा। 90 माइनस थीटा जो आप वहां पर डायरेक्ट करते थे, अब पाई के मल्टीपल में पाई बटा 16 है, पाई बटा 181 भी आ सकता था, पाई बटा 2022 2024 के भी रूप में आपको फंसा सकता था। तो आपको कान और दिमाग दोनों को खड़ा रखना, बाद बाकी को डाउन रखना ना, यही दोनों को सिर्फ खड़ा रखना। ठीक, चलिए अब समझ में आ गया। तीसरा नंबर आया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा नंबर, पांचवा नंबर जल्दी से बनाओ तुम लोग, हम अपने से बना करके तब यहां पर सॉल्यूशन देखना, क्योंकि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, साइन 30 का मान तुम लोग को नहीं आता है, कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 का मान नहीं आता है, tan पाई बाई 4 tan 45 का मान नहीं आता है, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 मैंने कितना हो गया 45 दिया है 135, साइन 135 का मान लिखा हुआ है, कॉस 45 लिखा हुआ है, सेक 60 लिखा हुआ है। जल्दी करो ये सब करके खत्म करो आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो ये लिख लीजिएगा। हाँ तो कितना हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 6। कोई भी यहां देख करके सॉल्यूशन नहीं करेगा, नहीं तो वो बहुत बड़ा बेशर्म होगा, घटिया इंसान होगा, मूर्ख होगा, जाहिल होगा, सब कुछ होगा वो। लिखिएगा साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2, तो साइन पाई बाई, देखिए जो एकदम बेवकूफ है उन लोगों के लिए हम बना रहे हैं इसको, कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस tan पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2 प्रूफ करना है। साइन 30 का मान 1/2 तो 1/4, कॉस 60 का मान 1/2 तो 1/4, -1 तो ये हो जाएगा 1/2, 1/4 1/4 आधा, -1 बराबर -1/2। बताइए हो गया। उसी तरह से पांचवा कर लीजिएगा। पांचवा क्या है, साइन 2 इंटू साइन 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक पाई बाई 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 लाना। बताइए तो साइन 135 का मान कितना होगा, इसको लिख सकता है तुम लोग, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 होगा इसका होल स्क्वायर। अब बाद बाकी एज इट इज, बाद बाकी का तो मान हम लोग जानते ही, इतना बराबर 10 लाना है, यह दिमाग रखना। तो इस साइन पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब भुला गया, गिर गई डायग्राम, लिखो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू, अरे साइन 45 का मान 1/√2 तो इसका होल स्क्वायर 1/2, कॉस 45 1/√2 तो 1/2, सेक 60 कितना हो जाएगा, सेक 60 कॉस 60 1/2 तो कॉस सेक 60 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 और 2 10, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए तो आप समझ में आ गया ना। आप फार्मूला प्रूफ करवाने के लिए, अब तो एनसीईआरटी पे हल्का हल्का सवाल करवा दिए, अब कुछ फार्मूला प्रूफ करवा रहे हैं। लिखिएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला, उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला प्रूफ करेंगे। हाँ साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिए, सुंदर हैंड राइटिंग में, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ये सी है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू
साइन बी, ऊपर में प्लस ना होगा जी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्लस, फिर कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। लो भैया, अब लिखो इसको, कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसकी मदद से क्या हो जाएगा, देखना, इसका मदद से कुछ फार्मूला प्रूफ हो जाता, वही फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं। आप लोग भी लिखिए एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में इतना, ठीक है, तब हम लोग फार्मूला प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। ठीक, सही है। अब देखिएगा, मजा आ रहा है? मजा तो नहीं आ रहा है सर, तो पढ़ाई नहीं हो हैं? सब चीज में तुम लोग को रस चाहिए हैं? चलो ठीक है। अब देखो, ये दोनों को जोड़ो तो क्या होगा, पहला और दूसरा को जोड़ो, ये तीसरा और ये चौथा, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो कॉस वाला कट जाएगा और ये हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, तो लिखेंगे एडिंग वन एंड टू, पहला और दूसरा को जोड़ोगे तो कॉस वाला तो कट जाएगा, ये एक और एक दो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होगा ना, एक साइन ए इंटू कॉस बी, एक साइन इंटू कॉस बी, 2 साइन ए, और ये प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया फॉर्मूला। ठीक, उसी तरह से तीसरा चौथा ऐड करो, एडिंग 1 एंड वाइंडिंग 3 एंड 4। ठीक है, रुक जाओ, अभी नहीं, इतना करते हैं, अभी एक में से दो जोड़े हैं, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो इसको घटा भी तो सकते हैं, अभी वो भी फॉर्मूला हो सकता है, तो लिखते हैं, तो घटा दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, दूसरे को पहले में से घटा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो दूसरे को पहले में से घटाओ तो क्या हो जाएगा, इसको इसमें से घटाओगे तो देखो, इसमें से इसको घटाओगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, इसमें से इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, बल्कि आप ऐसे लिख लीजिएगा, इंप्लाइज 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ दिए, और यहाँ पर इंप्लाइज 1 में से किसको घटा दे रहे हैं, ये माइनस का साइन है ना, पहला इक्वेशन में से दूसरे को घटा देना है, ये आप लोग भी देख सकते हैं, ये वाला घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और ये वाला घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos A इंटू साइन भी हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 cos A इंटू साइन बी बराबर साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ठीक, सही है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक तो ये हो रहा है, अब तीसरा और चौथा को ऐड कीजिए, लिखिए कि एडिंग 3rd एंड 4, चौथा को इंप्लाइज किसको करेगा, इक्वेशन 3rd + 4 ऐड कर दिए, तो 3rd को 4 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 cos A इंटू cos B बराबर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3rd, सब्ट्रैक्टिंग चौथा को नहीं, ओके, तीसरा को चौथा में से घटाइए,
सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर, चौथे में से घटा रहे हैं ना, तो इंप्लाई लिखेंगे कि 4 माइनस, ये माइनस का साइन है थर्ड, है ना, ये थर्ड इक्वेशन को, तो थर्ड घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला खत्म। अरे भैया ये समझा करो ना कि देखो ये चौथा में से ऊपर वाला को घटाओ, तो ये वाला घटाएगा तो ये कट जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, जैसे मान लो कि 4 है नीचे, ऊपर 3 है, घटाना है, हम बोल रहे हैं कि इसको इसमें से घटाओ, तो 3 को 4 में से घटाएगा तो 1 ना होगा, वैसे ही ऊपर वाला को नीचे वाला में से घटा रहे हैं, तो ऊपर वाला को इसको घटाएगा तो ये खत्म, और इसमें से घटाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 sin A इंटू साइन बी, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2 sin A इंटू साइन बी बराबर 2 sin A इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin A इंटू साइन बी बराबर cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। बताइए, कुछ किए हैं, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है ना, चारों के चारों, है ना। पहला में फिर से देख लीजिए कि एडिंग 1 and 2, पहला और दूसरा को ऐड कर दिए तो ये आ गया साफ साफ। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, दूसरा को पहला में से घटा दे रहे, तो पहला माइनस दूसरा लिखा हुआ है, तो पहला माइनस दूसरा, तो 2 cos A इंटू साइन बी, और ये साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, ठीक। फिर तीसरा चौथा को ऐड कर दें, ऐड करने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, ये डबल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये डबल हो गया, ये खत्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग, तीसरे को चौथे में से घटा रहे हैं, तीसरे को चौथे में से घटा रहे हैं, तो तीसरा को चौथा में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये में से घटाएंगे तो 2 sin A इंटू साइन बी हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि A प्लस बी, मान लो कि A प्लस बी बराबर C, ठीक है, क्या लिखेगा, A प्लस बी बराबर C, और A माइनस बी बराबर D, ठीक है। ऐसा है, हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, लेट, माना कि, मानते हो ना, माना कि, वही हम मान रहे हैं, मान लिए, दोनों को लिख लेना। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, आपको 2 sin A इंटू कॉस भी लिखना रहेगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब लिखिएगा, अब देखिएगा इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों को लिख रहे हैं, दोनों को ऐसे मान लिए कि A प्लस बी बराबर C और A माइनस बी बराबर D, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2A बराबर कितना हो जाएगा, C प्लस D, तो A बराबर हो जाएगा C प्लस D बाई 2, और घटा दो, ऊपर में से घटा देगा तो कितना हो जाएगा, 2B बराबर C माइनस D, तो B बराबर C माइनस D बाई 2। देखो अब इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ये सब आता है ना, कि ये दोनों को जोड़ देंगे तो A और ये 2A हो जाएगा, घटा देंगे तो B में से माइनस B जाएगा, 2B, A से A खत्म, तो 2B बराबर C माइनस D, तो B बराबर C माइनस D बाई 2, ऐसे हो गया। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब देखना यहां से क्या आ गया, इसको सॉल्व कर दिए तो क्या आया, या और इसको इधर लिख देते हैं ना, यहां से लिख देते हैं कि 2A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, C प्लस D, तो A बराबर कितना हो जाएगा, C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2। उसी तरह से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2B बराबर C माइनस D, है ना, 2B, B में से माइनस B जाएगा तो 2B, तो B बराबर C माइनस D बाई 2। अब जो तुम ये चारों फॉर्मूला लिखे हो ना, उसमें रख दो, ठीक है ना। अब देखना, यहां तक नोट कर लेना, यहां तक नोट कर लेना, तब हम इसको मिटा रहे हैं, ऊपर वाले को मिटा रहे हैं, यहां तक नोट कर लेना, यहां तक नोट कर लेना, तब फिर शुरू से नोट करना, ठीक है। हाँ, यही चारों फॉर्मूला को ऊपर यहां से लिखना, हम मिटा रहे हैं, ठीक, लिख रहे हैं, टू साइन ए, क्या है फॉर्मूला है पहला, क्या है, 2 sin A cos B बराबर
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos ए साइन बी बराबर 2 cos ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा 2 cos ए इंटू cos बी बराबर cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी प्लस cos ए माइनस बी। चौथा 2 sin ए इंटू साइन बी बराबर, यहां कुछ उल्टा मामला होता है, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। मिला लीजिए, सही है ना, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, सही है, सही है। चलिए ठीक, अब देखिएगा एक फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, क्लास खत्म करेंगे। अब लिखिएगा, यहां तक लिख लिए होंगे, अब इसको लिखिए ये चारों को, तब लिखिएगा। इतना लिखने के बाद लिखिएगा पुटिंग, मतलब रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, पुटिंग a इक्वल्स टू c प्लस डी बाई टू एंड b इक्वल्स टू c माइनस डी बाई टू। a इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं, c प्लस डी बाई टू और b बराबर c माइनस डी बाई टू। क्या करना है, एक जगह पर रख देना, तो एक जगह पर रखो, लिखना एक जगह पर रख रहे हैं। और देखो यहां ध्यान से, हम रख रहे हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। पहला फॉर्मूला को ऐसे लिख लो तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी है। उल्टा तरीका से ए प्लस बी बराबर क्या रखना है, सी, तो साइन सी, और ए माइनस बी बराबर डी, तो साइन डी बराबर 2 साइन ए, एक जगह पर कितना रखना है, सी प्लस डी बाई टू। एक जगह पर कितना रखना है, सी प्लस डी बाई टू, बी की जगह पर सी माइनस डी बाई टू तो रख दो, और ए प्लस बी की जगह पर सी, तो कॉस बी की जगह पर रखो सी माइनस डी बाई टू। बताइए कोई दिक्कत, ऐसा ही सब फॉर्मूला आ जाएगा। पहला आ गया तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ गया, ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा साइन, फिर दूसरा को लिखो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर कितना है, 2 cos ए इंटू साइन बी, है ना। ऐसे तो फॉर्मूला बस लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह पर d, और a बराबर c प्लस डी बाई टू और b बराबर c माइनस डी बाई टू रखो। तो लिखो, लिखेगा साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos a बराबर कितना होगा, c प्लस डी बाई टू और b बराबर साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा रखो कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 cos a इंटू cos b, है ना। देखो ये तीसरा फॉर्मूला को बस लिखे हैं और कुछ नहीं किए। रखो a प्लस बी बराबर रख दो cos c और a माइनस बी बराबर d, cos d बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, बी की जगह रख दिए। ठीक है, तो ये आ गया तीसरा फॉर्मूला। अब चौथा फॉर्मूला कौन है, ये वाला, इसको ऐसे पलट के लिखना है, तो लिखो पलट के, यहां पर लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं कि cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बराबर 2 साइन a इंटू साइन बी। अब रखो a माइनस बी बराबर कितना है भैया, d साइन d माइनस cos a प्लस बी बराबर कितना है, साइन c बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई टू। ठीक है, और साइन बी की जगह कितना है, साइन c माइनस डी बाई टू।
ए और बी की जगह साइन सी प्लस डी बाई टू रखना है और सी माइनस डी बाई टू, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिख रहा है ना कैमरा में, आ रहा है? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, दिख रहा, सही है, ठीक। अब देखिएगा, तो अब यही चारों फार्मूला को लिख लीजिए। यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा ये वाला जो फार्मूला, इसके लिए थोड़ा स्पेशल कैलकुलेशन कर लीजिएगा। साइन डी माइनस साइन सी बराबर कितना आ गया? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू गुना में साइन सी माइनस डी बाई टू, यही ना है। लेकिन ये अच्छा से नहीं ना आया, जैसे साइन सी प्लस डी आया, साइन सी माइनस डी आया। ओहो, कॉस न लिखेंगे यार, कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे कॉस डी और कॉस सी। तो यहाँ पर कॉस डी माइनस कॉस सी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा स्टार लगा के रखिएगा आप लोग, क्योंकि उल्टा फॉर्मूला है तो इसको सीधा कर लेना जरूरी है। सीधा करिए तो लिखिए कॉस, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर, माइनस हो जाएगा तो ये तो माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ऐसे लिखिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर माइनस 2 साइन, देखिएगा ये माइनस को साइन थीटा बराबर, देखिएगा साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। देखिए कुछ भी क्यों, बल्कि लिख लीजिएगा ये इसलिए क्योंकि साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। आप माइनस को, ये जो बाहर माइनस है उसके अंदर ले जा सकते हैं, तो ये वाले माइनस को हम यहाँ लेते चले गए, इसीलिए डी माइनस सी बाई टू हो गया। तो ये भी फॉर्मूला होता है और ऊपर वाला भी होता है। इतना अच्छा से नोट कर लीजिएगा, तब चारों फॉर्मूला को फिर से लिखिएगा, तब फिर बार बार फॉर्मूला लिखिएगा, तब नहीं याद होगा। कि फॉर्मूला जब तक लिखिएगा नहीं तब तक याद नहीं होगा। लास्ट बार फॉर्मूला लिख रहे हैं सब पांचों, यहां तक नोट कर लिए होंगे। लिखिएगा, पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तीसरा कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर यही ना है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सही है। लेकिन चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गलती होने का चांस इसमें रहता है, जो हम लोग यहाँ प्रूफ किए हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। या लिखेंगे इसको कि या किसके बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो ये दोनों फॉर्मूला होता है, सही है। ये चलिए ठीक है, तो ये आज का रहा क्लास। इतना फॉर्मूला याद कीजिए, आनंद लीजिए, मजा लीजिए, याद कीजिए। तब हम लोग अगले क्लास में और एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बचा हुआ है कुछ फार्मूला पढ़ने के बाद, तब हम लोग अपने लेवल पे आएंगे, है ना। अपने लेवल पर मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला, ठीक है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, ठीक है। हाँ सही है, मिले अगले एपिसोड में अब, चलिए।